एनडीए का वोट छिपा हुआ है। एनडीए का सरकार बनना ही तय है, फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। गरीब तबका ही नहीं, सारे वोट सेव है। कोई भी आदमी किसी भी जात के लोग नहीं है जो एनडीए को वोट नहीं देंगे, सब लोग एनडीए का वोटर है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगे। आज हम बात करेंगे लोजपा रामविलास। लोजपा रामविलास के स्थापना काल से एक ऐसे व्यक्ति जो उनके संघर्षों के साथ रहे, खुशी के पल में साथ रहे और आज भी उनके साथ हैं। पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और लोजपा रामविलास में शुरू से आज तक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर काबिज। ऐसे शख्स जिनका नाम राजनीति जगत में, यूं कहें बिहार की राजनीति में कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा, वो व्यक्ति हैं शंकर झा उर्फ बाबा। अपने मेहनत, अपने कामों के बल पर जाने जाते हैं और सीमांचल में लोजपा आर मतलब शंकर झा बाबा। इनकी वो वर्चस्व है कि जो चाहे कुछ वोट इधर से उधर कर सकते हैं। आज भी सभी दल इन्हें अपने दल में शामिल कराने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते क्योंकि कमिटमेंट है लोजपा रामविलास से और वो छोड़ नहीं सकते। इस बार खुद फिर से लगे हुए हैं कसबा विधानसभा क्षेत्र में, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। 21 तारीख को चिराग पासवान की रैली है, उनको सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर। सर स्वागत है। धन्यवाद नंदन जी आपको। स्टार्टिंग से सर आज तक लोजपा रामविलास में बिना कोई लोभ, बिना कोई लालच के हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रेम ही इतना था हम लोगों के बीच। उन्होंने हमको बहुत बचपन से इस पार्टी में ज्वाइन करवाए और बहुत प्रेम दिए। आज तक उनके साथ हम बरकरार इसलिए हैं कि उनकी जो अपनी छवि रही, बहुत साफ सुथरा छवि रही उनकी, और हमने पूर्णिया में बहुत सारा रैली करवाया उनके सामने में। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का पहला रैली है, नवशंकर रैली यहाँ। इससे पहले भी छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ है यहाँ, अब बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। हम लोग जब पार्टी टूटी हमारी, तो हम लोग आशीर्वाद यात्रा शुरू किए और 100% रिकॉर्ड लेकर के इस बार 5 MP हमारे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मंत्री हैं और उनका जो छवि है अभी पूरे बिहार में वो छिपा हुआ नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि पूरे बिहार मांग रहा है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। उसी को साकार करने के लिए हम लोग जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के बागडोर को कब संभालें, और उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप तो बोल रहे चिराग जी को सीएम बनाना है, लेकिन क्या कर जदयू कहते हैं जब तक नीतीश तब तक कोई वैकेंसी नहीं। हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, उसके पदाधिकारी हैं। हमको तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हर वक्त यह उम्मीद रहती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व पर कब बैठ जाए, बिहार के बागडोर में कब बैठ जाए, कब बैठे। और सारा बिहार यह देखने के लिए उत्सुक है कि चिराग पासवान बिहार की गद्दी संभाल करके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का वो जो नारा दिए हैं उसको साकार करें। लगता है सर आप लोगों को एनडीए गठबंधन में सीट मिलेगा 20 से ऊपर, जो आप लोग इतनी बड़ी सपने देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं, इस बार नहीं मिलेगा, अगली बार बनेंगे। मतलब पेशेंस है, पेशेंस है और हम लोग जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं इसी के लिए उनको बिहार की गद्दी को बैठाना है। अभी तो जो हम लोगों का एनडीए गठबंधन का विजन है उसमें सीट बंटवारा किसी का नहीं हुआ है, न हम लोग कोई जवाब देते हैं। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अधिकृत है, उनका जो फैसला होगा वही हम लोगों को मान्य होगा। मतलब जो मिलेगा या जो तय करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे उसी चीज को हम लोग मान के आगे बढ़ेंगे। लेकिन एनडीए में रहे, एनडीए में है, जब तक एनडीए में है रहेंगे। एनडीए को कोई वोट देगा सर? अब काहे देगा,
पूरा मोदी 2500 जी रुपए माए बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, उसके बाद रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, 1500 पेंशन देंगे, तो उनको वोट देगा, आप लोग को क्या करने के लिए देगा सर? आप देखिए बिहार की स्थिति आज से पहले 20 साल पहले क्या था, आप लोग देखे हुए हैं, हम भी देखे हुए हैं। और अभी जो बिहार की स्थिति है, जहाँ कभी लोग जाने के लिए सोच नहीं सकता है, आप हर जगह गाड़ी जा सकते हैं। पूरा विकास, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, लोगों की सुरक्षा, सबसे ज्यादा लोगों की सुरक्षा। जो लोग घर से निकलते नहीं थे, अभी लोग दिन रात, जो औरत घर से नहीं निकलती थी, अभी रात को 12 बजे 2 बजे रोड पर चलती है, कहीं दिक्कतदारी नहीं है, सब लोग खुशहाल है। और एनडीए का वोट छिपा हुआ है, एनडीए का सरकार बनना ही तय है। 225 का विजन जो है हम लोगों को वो पूरा करना है, वो पूरा होगा। लेकिन 2500 रुपया महीना देगा सर महिला को, तो महिला तो खिसक गया। इसने देखा है कल क्या होगा। तेजस्वी जी जो दे रहे हैं भाषण, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब दें। हाँ, अभी वैकेंसी है कहाँ? अभी नीतीश कुमार मतलब 2025 फिर से नीतीश वैकेंसी नहीं वैकेंसी नहीं है, फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से कोई अगर मगर नहीं, यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं कि इस बार सुपड़ा साहब। सारा पब्लिक, सारा वोटर जान चुका है कि एनडीए 20 साल में क्या दिया और आगे भी जो दिया है वही देगा। लेकिन प्रशांत किशोर भी आ गए, कह रहा है कि इस बार तो मेरा तुक्का चलेगा, सब फेल। प्रशांत किशोर जी के विषय में नहीं बोलूंगा, किसी नई पार्टी है और वो अपना विजन में लगे हुए हैं। सब लोग, वो लोकतंत्र में जाने का अधिकार है, वो भी अपना घूम रहे हैं। उनको सफलता मिलती है, क्या मिलती है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हम लोग कि हर गली कुची घूम रहे हैं वो, लेकिन जनता कितना भरोसा करेगी उन पर, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि जनता देख चुकी है एनडीए सरकार में डबल इंजन की सरकार है, ये देख रही है। उनको दे रहा है अभी बिजली का, बिजली फ्री जो 125 यूनिट दिया हुआ है, बहुत लोगों को अब बिजली बिल लगता ही नहीं। जो गरीब तबके के लोग हैं उसको तो मिल रहा है, तो गरीब तबका का वोट सेफ हो गया। गरीब तबका ही नहीं, सारे वोट सेव है। कोई भी आदमी, किसी भी जात के लोग नहीं है जो एनडीए को वोट नहीं देंगे, सब लोग एनडीए का वोटर है। कुछ परसेंट वोट जाएगा, लेकिन हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि विपक्ष भी रहना चाहिए, विपक्ष भी रहना चाहिए। विपक्ष नहीं रहेगा कि कैसे काम होगा। एक और बात कह रहे हैं कि चिराग पासवान घूम रहे हैं, पासवान वोट मेरे पास, ये मेरे पास भी पशुपति पारस आ गए, सब वोट पासवान मेरे पास। कहीं भी पशुपति पारस जी का नाम सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप सिर्फ चिराग पासवान जी को पासवान तक सीमित मत कीजिए, पासवान तो उनका है ही, वो सब लोग साथ है, सारे वर्ग के लोग, सारे जात के लोग चिराग पासवान का फैन है। देखिए, सर का कहना है कि चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता हैं जो सर्व जाति में, सभी युवाओं में सर्वमान्य नेता, आज हो या कल, लेकिन बिहार की गद्दी संभालेगा चिराग ही। तो चिराग को अंडर एस्टिमेट करना किसी भी दल के लिए खतरे की घंटी होगा। चिराग पासवान ही तय करेगा बिहार की दशा को। क्या सर इस बार भाग्य आजमाएंगे फिर से? जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा और हम गठबंधन में हम लोग को सीट मिलेगा, आजमाएंगे। रोज सभाएं कर रहे हैं सर, 20, 25, 15 सभाएं रोज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत बड़ी कामयाबी है हम लोगों को। हम लोगों ने 6 सभा कर चुके हैं, 7वां सभा यहाँ हो रहा है। आप लोगों का अपार प्रेम, युवाओं का, माताओं बहनों का अपार प्रेम चिराग के प्रति उमड़ा हुआ है, जन सैलाब उमड़ता है। 21 तारीख को फिर पूर्णिया में होने जा रहा है, आप लोग रहिएगा, देखिए क्या जन सैलाब से लोग आते हैं और कितना आशीर्वाद देते हैं उनको। सब लोगों के दिल में है कि चिराग पासवान बिहार की गद्दी को संभाले और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विजन को साकार करे। सर जब कसबा विधानसभा घूमते हैं, क्या क्या समस्याएं देखते हैं? कसबा विधानसभा में अभी प्रभारी बनाया गया है, जो हम लोगों का रैली है, हाँ, उसके लिए प्रभारी बनाया गया है। हम तो घूम रहे हैं, मेरा क्षेत्र है, हम तो पूरे क्षेत्र घूमे हुए हैं, हम तो पार्लियामेंट भी डरे हुए हैं 2009 में, और अपार प्रेम, अपार समर्थन मिल रहा है। इससे पहले भी अगले साल हम लोग लड़े थे, तो सेकंड स्थान रहा था हमारी पार्टी का, और यदि हम लोगों को गठबंधन में मिलता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होता है तो निश्चित भाग आजमाएंगे
और जीतेंगे। आपका अपना 5 काम क्या होगा कस्बा के लिए? जो भी काम छूटा हुआ होगा एनडीए गठबंधन की सरकार से, उस काम को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोई भी काम, कोई बड़ा काम सोचे? सब बहुत सारा काम तो एनडीए गठबंधन की सरकार करा चुकी है। अब हमको घूम के देखना पड़ेगा कहाँ क्या कमी है, जो कमी होगी उस पर हम जोर देकर उस काम को करेंगे। लेकिन एक चीज है, पप्पू यादव भी घूम रहे हैं, कहते हैं इस बार एनडीए का पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत जितने विधानसभा सुपड़ा साफ कर। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, उनके विषय में हम ज्यादा न बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी वो किसी पार्टी के बैनर पर नहीं आए हैं। जब घोषणा होता तो हम बोलते उनको, अभी तो निर्दलीय है, उनके विषय में हम आपको, निर्दलीय है, उनको भी सारे लोगों के समर्थन से उनको गद्दी प्राप्त हुआ है, वो भी लोकप्रिय नेता है, लेकिन उनके विषय में कोई बात हम इसीलिए बता रहे हैं आपको कि जो कंपटीटर है हमारा, उनके विषय में बताएंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, वो कंपटीटर में ही नहीं, वो कंपटीटर नहीं है, वो अपना पूर्णिया के सांसद हैं, अपना घूमते हैं, काम करते हैं। उनको हम लोगों की राजनीति, यहाँ 2 ही गठबंधन है, तो इंडिया और एनडीए, बस। कस्बा का विधायक कौन? कस्बा का विधायक तो भी आफाक। इस बार कौन? इस बार अभी हम आपको तो एनडीए या इंडिया? एनडीए होगा फाइनल, एनडीए। इस बार बिहार का सीएम? बिहार का सीएम तो भी हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिए हैं कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, इस बार एनडीए का सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। अगले बार हम सोचेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि चिराग जी, हम तो कार्यकर्ता है, उनके हमारे दिल में है वो, तो हम चाहेंगे ही ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गद्दी बैठे, लेकिन उनका विजन जो है, जो बता चुके हैं उन्होंने, इस बार हम लोग नीतीश कुमार जी के ही साथ चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे, उसी को हम लोग मान रहे हैं। देखिए, शंकर झा उर्फ बाबा का एक ही कहना कि बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, 2025 नीतीश कुमार फिर से। मतलब साफ है कि कस्बा का विधायक एनडीए का, बिहार का सीएम एनडीए का, एनडीए में घोषित नीतीश कुमार हैं, और कस्बा में भी फाइनल है इस बार एनडीए का ही विधायक होगा, क्योंकि हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सफल होगा। नीतीश जी का कार्य 125 यूनिट बिजली माफी, स्टूडेंट के लिए 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि, प्लस महिलाओं को रोजगार के लिए जो 10,000 रुपए का ऋण कहें या उनको प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा है, पेंशन में 1100 रुपए हो जाना, ये तमाम ये चीजें दर्शाता है बिहार में विकास और सुशासन की सरकार। विकास पुरुष आज भी एनडीए के नेता हैं, ये किसी से छुपा नहीं, और बिहार का विकास एनडीए के हाथों ही संभव है। यही सर ना? निश्चित, और कोई नहीं कर सकता है ना? कोई नहीं, एनडीए ही बहुत काम कर दिया है, बचा खुचा काम जो भी है ये 5 साल में पूरा हो जाएगा। चलिए, बचा खुचा काम एनडीए पूरा कर देगा और इस बार एनडीए फिर से। धन्यवाद।